Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Make Biology Easy. So today's topic is साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हम कवर करेंगे आज इसकी डिस्कवरी को, साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन, देन उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, physical properties and chemical properties. So if you have any confusion, any difficulty in all the headings under the topic of cytoplasm, so आज की इस वीडियो में आपकी तमाम difficulties, तमाम problems clear होने वाली हैं. So वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं. But before moving on to the lecture, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. And if you like this video, then please hit the like button. Okay, so without any further ado, let's get start the lecture. Okay, तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी देखेंगे. Okay, तो सबसे पहले हमारे पास है ड्यूजर्डेन, ठीक है, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था. ठीक है, अभी यहाँ पर वर्ड आ गया प्रोटोप्लाज्म. हम कवर कर रहे हैं साइटोप्लाज्म, बट वर्ड आया है प्रोटोप्लाज्म. ये आगे जाके हम देखेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि साइटोप्लाज्म की जगह हम प्रोटोप्लाज्म भी बोल रहे होते हैं, बट देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था, दैन उसके बाद हमें देखेंगे साइटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया. ठीक है, और जिस तरह हमारा लेक्चर आगे की तरफ मूव ऑन करेगा, आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी क्यों बताई है साइटोप्लाज्म के साथ. ठीक है, बिकॉज दे बोथ आर द कनेक्टेड विद ईच अदर. सो ड्यूजर्डेन जो थे ना, उन्होंने पहली मर्तबा प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था 1835 के अंदर. ठीक है, आपने ये नाम याद रखना है. प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया है ड्यूजर्डेन ने 1835 के अंदर. फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जॉन एवेंक्लिस परकिंजे, कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्मा. ओके, अच्छा यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. क्या है यहाँ पर? प्रोटोप्लाज्मा. फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ अ सेल इन 1839. 35 में इसको डिस्कवर किया गया. ठीक है, कि कोई प्रोटोप्लाज्म भी कोई चीज़ होती है सेल के अंदर. और उसके बाद नेक्स्ट जो है परकिंजे ने इसको एक टर्म दी थी, इसको एक नाम दिया था उस सब्सटेंस का. ठीक है, बेसिकली क्या था, इस सेल के अंदर एक फ्लूइडी सब्सटेंस था. ठीक है, जो डिस्कवर किया किसने? ड्यूजर्डेन ने. और इसको जो नाम दिया प्रोटोप्लाज्मा 1839 में किसने दिया था? परकिंजे ने दिया था. नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूगो वॉन मॉल. अच्छा, कहीं पर आपको आएगा कि परकिंजे ने पहली मर्तबा टर्म दी थी, कहीं पर आएगा ह्यूगो वॉन मॉल ने, बट द थिंग इज कि परकिंजे ने पहली मर्तबा टर्म इसकी प्रोटोप्लाज्मा ये दिया था. ठीक है, लेकिन जो अभी एक्चुअल वर्ड है ना प्रोटोप्लाज्म, इसको वर्ड को पहली मर्तबा यूज़ जो किया था वो किया था ह्यूगो वॉन मॉल ने. ठीक है, और दोनों का एयर सेम ही है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया. तो ह्यूगो वॉन मॉल का भी जो है उन्होंने क्या किया था, पहली मर्तबा ये वर्ड प्रोटोप्लाज्म यूज़ किया था. ओके, तो ये जो तीन थी वो किसकी डिस्कवरी में आ गई? वो प्रोटोप्लाज्म की आ गई. ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द साइटोप्लाज्म. तो पहले ड्यूजर्डेन जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को क्या किया है, डिस्कवर किया है 1835 के अंदर. और फिर उसके बाद परकिंजे और ह्यूगो वॉन मॉल जो है, इनका वर्क जो है सेम ईयर का है, 1839 का. परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्मा जो है वो टर्म पहली मर्तबा क्वाइन करवाई थी, पहली दफ़ा बताई थी, और जो है ह्यूगो वॉन मॉल ने इस वर्ड को प्रोटोप्लाज्म को पहली मर्तबा यूज़ किया था. नेक्स्ट हमारे पास है रॉबर्ट हुक. ठीक है, रॉबर्ट हुक जिनको ऑब्वियसली हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, मेरे पिछले लेक्चर्स में भी मैंने इनके बारे में आप लोगों को बताया था. तो रॉबर्ट हुक जो है ना, उन्होंने क्या किया था, साइटोप्लाज्म डिस्कवर किया था किसमें? 1665 के अंदर. अब आप लोग ये देख रहे हैं कि इनका जो एयर है वो कितना पीछे का एयर है. ठीक है, क्योंकि पहली मर्तबा वो जो कॉक का जो स्लाइस देखा था रॉबर्ट हुक ने ही देखा था. ठीक है, और वहीं पर ही इन्होंने साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था. ठीक है, जिन्होंने बताया था कि वो कंपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं. ठीक है, तो रॉबर्ट हुक, अगर साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी का पूछा जाएगा तो वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी. प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की है? ड्यूजर्डेन ने की है. नेक्स्ट है Rudolf von Kolker introduced the term cytoplasm in 1863 और 1874. अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज ऑन सम वेबसाइट्स और फ्रॉम सम रिसोर्सेज मुझे जो है ये टर्म 1863 मिला, लेकिन कहीं पे 1874 था. सो दैट्स आई हैव मेंशन बोथ ऑफ देम. सो रुडोल्फ वॉन कॉलिकर जो थे, इन्होंने जो है पहली मर्तबा जो टर्म साइटोप्लाज्म इंट्रोड्यूस करवाई थी वो रुडोल्फ वॉन कॉलिकर ने करवाई थी. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे
2 साइंटिस्ट के नेम है, बट के प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड यहाँ पे 3 के नेम है, ठीक है। ड्यूजर्डे ने क्या किया, पहली मरतबा प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया 1835 में। पर्किंजी ने प्रोटोप्लाज्मा टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया 1839 में। ह्यूगो वॉन महल ने अगेन 1839 में इस वर्ड को यूज़ किया प्रोटोप्लाज्म को। और सबसे पहले हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रुडोल्फ वॉन कॉलिकर, जिन्होंने जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वर्ड जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था 1863 और 1874, ठीक है। ये बोथ ईयर्स नहीं है कि इसमें भी और इसमें भी, इनमें यह है कि और या तो 1863 था या फिर 1874। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर। अब हमारे पास है साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन, जो इतनी देर से मैं आपको साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कर रही हूँ, वो अब हम यहाँ पर जाके देखते हैं कि बेसिकली साइटोप्लाज्म होता क्या है। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन देखिए साइटोप्लाज्म की बहुत सारी डेफिनेशन बन सकती हैं। अभी अब हम फर्दर मूव करेंगे तो उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी साइटोप्लाज्म की, उसमें से भी आप लोग बहुत कुछ मिलाकर आप इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि जो मैंने ये डेफिनेशन लिख दी सो ये यूनिवर्सल हो गई, बस यही डेफिनेशन है, ऐसा नहीं है। ये मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी जिससे कि ईजिली हमें होगी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी आगे समझने के लिए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है, अ जेली लाइक और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इंटरनल टू द सेल मेम्ब्रेन इज नॉन एज साइटोप्लाज्म। हमने ऑलरेडी सेल को डिस्कस किया है, हमने न्यूक्लियस को भी डिस्कस किया है, हमने सेल मेम्ब्रेन भी डिस्कस की है और हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिस्कस की है। ओके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप लोग जाके वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी होगा देन साइटोप्लाज्म को समझना। ओके, तो अब देखें ये एक सेल है, इस सेल की ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो सेल मेम्ब्रेन है ऑब्वियसली, ठीक है। और ये जो बीच में आपको एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है इसकी सराउंडेड कौन सी मेम्ब्रेन होती है, वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो यहाँ मेंशन नहीं है बट यहाँ पर ये जिसकी वजह से इतना प्रोमिनेंट है, तो ये क्यों है, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब ज़रा मेरी बात पर ध्यान दें, ये सेल मेम्ब्रेन से लेके, ठीक है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक चारों इसके ऑल राउंड द सर्कल, ठीक है, जितना भी ये एरिया है ना, ये वाला सारा, इस एरिया को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, आई एम रिपीटिंग माई वर्ड अगैन कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच का ये पूरा एरिया जो आपको ये एम्प्टी जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये सब क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सो क्या है, एक जेली लाइक या सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, यहाँ पर अब ये एरिया जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। मैंने क्या बोला कि वो एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक, कि जितना भी एरिया है ये साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर क्या होता है, एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड, मतलब वो पूरी तरह से फ्लूइडी भी नहीं होता और थोड़ा जेली लाइक होता है। समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक अ लिक्विड एंड समटाइम इट बिहेव्स लाइक अ लिक्विड, सॉरी सॉलिड। ओके, सो ये कैसा है, जेली लाइक। जेली जो होती है वो कम्प्लीटली सॉलिड नहीं होता है, बट वो जो है थोड़ा सॉलिड की तरह भी होता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो फ्लो नहीं कर रहा होता, तो इसलिए वो लिक्विड भी नहीं होता। तो इसलिए जेल लाइक या जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। आई होप कि आपका यहाँ पर बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा वो एरिया जो न्यूक्लियस के आउटसाइड है वो क्या है, हमारे पास साइटोप्लाज्म है। सो ये बेसिक सी बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके अलावा बहुत सी डेफिनेशन हो सकती हैं, आप लोग जाएँ गूगल करें और आपके पास कोई बुक है उसमें अगर कोई डेफिनेशन है वो भी ठीक हो सकती है, बट यहाँ कॉन्सेप्ट करने के लिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी थी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर।
अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी इतनी देर से जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि प्रोटोप्लाज्म इसने डिस्कवर किया, साइटोप्लाज्म इसने डिस्कवर किया, तो मतलब दोनों चीज़ें अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। हम लोग साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म दोनों चीज़ें सेम समझ रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। there is a very thin difference between these two terminologies, okay, लेकिन difference है। तो अब वो हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। पहले साइटोप्लाज्म, जो अभी मैंने डेफिनेशन पढ़ी, वो क्या है, the cytoplasm means the material which is present inside the cell membrane but outside the nuclear membrane। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए यहाँ पर अगेन मैंने ये सेल की डायग्राम है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला जो ये हिस्सा है सारा, ये क्या होता है, हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्योंकि ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आगे जब मैं प्रोटोप्लाज्म करने जाऊँ तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये सेम ही बात तो बोली, सेम नहीं है। अभी देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा एरिया, ठीक है, जो ये फ्लूइडी मटेरियल है सारा, वो क्या है, हमारे पास साइटोप्लाज्म है। जबकि the term protoplasm means all the material inside the cell including nucleus and cytoplasm। जबकि प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है सिर्फ ये वाला एरिया नहीं, बल्कि सेल के अंदर का पूरा एरिया जिसके अंदर न्यूक्लियस भी आ जाए, ठीक है। तो अगर हम बोलें प्रोटोप्लाज्म, तो इसका मतलब है सेल के अंदर जितना भी कुछ प्रेजेंट है, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, कोई ऑर्गेनल्स हो, एवरी सिंगल थिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वो किस में आते हैं, हमारे पास प्रोटोप्लाज्म में। जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं आते, न्यूक्लियस के बाहर वाला एरिया साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या है, जिसमें हम साइटोप्लाज्म की बात भी करें और न्यूक्लियस की बात भी करें, ये पूरा एरिया। तो ये डिफरेंस होता है प्रोटोप्लाज्म का और साइटोप्लाज्म का। कि इसी तरह से जैसे हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ ये आउटर मोस्ट वाली होती है, ठीक है, और ये जो होती है वो अंदर वाली है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों की कलेक्टिवली बात करें तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाने लगती हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह से है कि अगर हम कलेक्टिवली न्यूक्लियस की और साइटोप्लाज्म दोनों की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म है, और अगर हम सिर्फ जो है वो उस एरिया की बात करें जो न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, तो वो साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, ओके। अभी हमारे पास जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो साइटोप्लाज्म की रहती हैं। हमने अभी जो कवर किया उसमें हमने साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी कवर करी, हमने साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन कवर करी, एंड देन उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म कवर किया। अब इसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2 एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगेन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन प्लीज़ शो मी योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।